नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपना योग वशिष्ठ का दूसरा जो है पार्ट शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे और उसके बारे में मैं आपको व्याख्या करता जाऊंगा। तो हम सेकंड पे आते हैं। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य तथा कर्ता कारण और क्रिया, इन सब का जिनसे ही आविर्भाव होता है उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। यानी कि अब यहाँ पर इन शब्दों से अगर हम छोटे बच्चों से बात करें कि ज्ञाता क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, दृष्टा क्या है, ये एक एक अक्षर समझने में 5-5 साल लग जाते हैं। और ये जब आपको समझ आते हैं जब आप ध्यान में उतरते हो। दृष्टा यहाँ पर जो कहा गया है, दृष्टा जिसको मैं साक्षी भाव, जो हमें ओशो ने समझाया कि साक्षी होते होते जो देखने वाला, जो हमारे शरीर से जो सब कुछ देख रहा है वो दृष्टा है। और ज्ञाता कौन है? जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है वो ज्ञाता, जिसने सब कुछ जान लिया वो ज्ञाता है। और ज्ञान है जो हमें प्राप्त करना है ना। और दर्शन यानी कि जो भी हम चीज देख रहे हैं उसका जो दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। दृश्य जो हमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं, दर्शन यानी जो हम देख रहे हैं, और दृश्य यानी कि जो दृश्य हमें सब दिखाई दे रहे हैं। और कर्ता, अब जब हम कर्म करेंगे तो हम कर्ता होंगे। गीता में कर्ता और अकर्ता के ऊपर कितने 3-4 जो है अध्याय भगवान को कहने पड़ गए, क्योंकि कर्ता और अकर्ता का भाव इतना मुश्किल है, वो ध्यान के जरिए से ही हमें समझ आ पाता है कि कब हम कर्म कर रहे हैं, कब हम अकर्ता होते हुए कर्म कर रहे हैं। ये समझने के लिए हमें ध्यान में उतरना पड़ता है। और उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। यहाँ पे उसको कर्ता भी कहा गया और अकर्ता भी कहा गया। ज्ञानता भी वही है, ज्ञान भी वही है, दृश्य भी वही है, दर्शन भी वही है। यानी कि देखने वाला भी वही है, जो दिख रहा है वो भी वही है, और जो पदार्थ दिख रहा है, जो सब कुछ हमारे सामने, जितना भी ज्ञान, सब कुछ जो एक परमात्मा ही है। यानी जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उस निराकार ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ। तो यानी फिर अब सीखने वाला कौन और सिखाने वाला कौन? अब हमें तो सिर्फ अपनी बात को समझना है ना कि हम कौन है। जब हम इस बात को समझते जा रहे हैं तो यही हमारा सनातन धर्म कहता है कि अपने को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। यानी कि तुम स्वयं को जब जान जाओ तो बात खत्म हो जाती है वहां पर। जिनसे स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोक में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं, तथा जो समस्त जीवों के जीवन आधार हैं, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार है। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही। जिनके स्वर्ग और भूतल, यानी जिसको हम स्वर्ग कहते हैं या भूतल मानते हैं, धरती और कहीं पे स्वर्ग होता होगा। अभी हमने स्वर्ग का अनुभव तो नहीं किया ना, तो कहीं तो स्वर्ग भी होगा, कहते हैं जब शास्त्र, तो होगा भी सही, है ना। तो जिनके स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोगों के आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, यानी कि जिसके इसी प्रभाव से ही, इस परमात्मा के प्रभाव से ही जो सारे जल जो पूरे सृष्टि में जो जल है, और वो सब जो है जीवों के लिए है ना। हम सब परमात्मा है, जिसके एक मतलब सोचने मात्र से इतना जल प्रकट हो गया सृष्टि के अंदर। तो उस परब्रह्म को हम नमस्कार यहाँ पर कर रहे हैं। ये कहा गया है कि उस परब्रह्म को, उस परमात्मा को नमस्कार किया जाता है। पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मन में संशय छा गया था। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उन महामुनि से आदर पूर्वक पूछा कि भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों का सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान है? यानी कि वो पूछते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा या हमें ध्यान करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तो अथवा दोनों ही हैं। क्या दोनों चीजों से हमें जो है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा? इन तीनों पक्षों में से किसी एक का निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो उसका प्रतिपादन कीजिए। सुतीक्ष्ण जी जो पूछ रहे हैं, किनसे पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं महर्षि अगस्त्य ऋषि से। अगस्त्य ऋषि हमारे धर्म के अंदर एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, और सुतीक्ष्ण जी जो है उनसे पूछ रहे हैं कि भगवान, मोक्ष को पाने के लिए कर्म करना है या हमें ध्यान मार्ग चुनना है या दोनों चुनने हैं? मुझे कोई एक मार्ग बताएं जो जिससे कि जो है, अब आप सभी जो है ईश्वर की खोज कर रहे हैं। जैसे आप पूछते हैं कि भगवान को कैसे, कौन से नाम जपे,
भगवान शिव को जपे या राम को जपे या कृष्ण को जपे, किसका कहाँ कहाँ जाए। तो ये इसी देखो प्रश्न से शुरू होता है, और अगस्त्य मुनि जो कि बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हुए वो इसके बारे में उत्तर भी देंगे इसके बारे में, और वो भी हम आगे पढ़ते हैं। तो मोक्ष का जो एक्चुअल कारण है वो क्या है उसका प्रतिपादन कीजिए। प्रतिपादन यानी उसके बारे में बताइए, मुझे मेरी संशय को दूर कीजिए। ब्राह्मण जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव होता है, अगस्त्य जी कह रहे हैं, उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों ही परम पद की प्राप्ति के लिए जरूरी होते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसका मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, करुण्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो अगस्त्य वेश के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था तथा वे वेदांतों के पारंगत विद्वान थे। गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर अपने घर लौटने के बाद वे संध्या वंदन आदि कोई भी कर्म नहीं करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे, यानी कि जो हमारी साक्षी ध्यान वाली विधि है वो करते थे। उसके मन में संशय भरा हुआ था। पिता अगस्त्य वेश ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मों का परित्याग करके निंदनीय हो गया है। तब वे उसके हित के लिए इस प्रकार बोले। अग्निवेश्य ने कहा कि बेटा, यह क्या बात है, तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते, बताओ। यदि सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। तुम जो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है, यह मुझसे बताओ। करुण्य बोले, पिताजी, आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन संध्या उपासना करे, इस प्रवृत्ति रूप धर्म श्रुति और स्मृति ने विधान अथवा प्रतिपादन किया है। साथ ही एक दूसरी श्रुति में भी है कि जिसके अनुसार ना धन से, ना कर्म से, ना संतान से, उत्पादन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य यतियों ने एकमात्र त्याग से ही अमृत रूप मोक्ष सुख को अनुभव किया है। पूज्य पिताजी, इन दो प्रकार की श्रुतियों में से मुझे किसके आदेश का पालन करना चाहिए, इस संशय में पढ़कर मैं कर्म की ओर से उदासीन हो गया हूँ। यानी कि अब हम कर्म के बारे में भी सुनते हैं और ज्ञान के बारे में भी सुनते हैं। तो उसके पुत्र ने क्या प्रश्न किया कि मुझे ये क्या सब करना चाहिए, कि मुझे किस तरह से जो है उस परम पद की प्राप्ति होगी। तो अगस्त्य जी यहाँ बताते हैं कि तास सुतीक्षण पिता से यूं कहकर वे ब्राह्मण करुणे चुप हो गए। पुत्र को इस प्रकार कर्म के उदासीन हुआ देख पिता ने पुनः उससे कहा, बेटा, मैं तुमसे यह एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो और उसके संपूर्ण तात्पर्य का अपने हृदय में निश्चय कर लेने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा फिर तुम करना। सुरुचि नाम से प्रसिद्ध कोई देवलोक की स्त्री थी जो अप्सराओं में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयूरों के झुंड से घिरे हुए, मयूर यानी मोर, हिमालय के एक शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं जाते हुए देखा। उसे देखकर अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि इस प्रकार पूछा कि महाभाग देवदूत, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ जाएंगे, यह सब कृपा करके मुझे बताइए। भद्रे, देवदूत ने कहा, भद्रे, उन्हें प्रेम से भद्रे कहा, सुनो, जो वृतांत जैसे घटित हुआ है वह सब मैं तुमसे विस्तार से बता रहा हूँ। सुंदर भौहों वाली सुंदरी धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वीतराग हो तपस्या के लिए वन में चले गए और अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं। वहां वन में जो ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया, दूत, तुम यह विमान लेकर शीघ्र वहां जाओ। इस विमान से अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले लो। नाना प्रकार के वाघ इसकी शोभा बढ़ाते रहे। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और किन्नर आदि भी यह सुशोभित होना चाहिए। इसमें ताल, वेणु और मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्टनेमी को इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग के सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले जाओ। देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान लेकर पर्वत गया। वहां पहुंचा
राजा हृष्टनेमि ने आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा से यह सुनाई। शुभे वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर दें। स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष? आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्गलोक में रहने के गुण दोष को जानने के पश्चात मेरी जैसी रुचि होगी फिर मैं वैसा करूंगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्गलोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख का उपभोग करता है। यहाँ पर स्वर्ग की बात अगर आप समझें, अब हम कहेंगे कि मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखो कि उन्होंने कहा कि जब इंद्र ने उसको आदेश दिया कि उसको स्वर्ग के सारे जो सामान जो है वो लेकर जो है उसको अमरावती नगरी में स्वर्ग भोगने के लिए भेज दो। यानी कि अमरावती नगरी में स्वर्ग कहां से आया? अमरावती नगरी धरती पर ही कही गई है, शास्त्रों में भी कही गई है, पर स्वर्ग को भी अमरावती कहा गया है। पर वास्तव में जीव पुण्य के बल से कहा गया ना कि पुण्य के बल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। यानी कि स्वर्ग यानी कि आप एक अच्छे घर में आपका जन्म होगा, आपको जो है वो सुख सामग्री वो सब कुछ जो है पहले से ही मिला होगा। यानी कि जब आप अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, सेवा भक्ति कीर्तन ध्यान सब कुछ आप करोगे, अगर आपको मोक्ष प्राप्त नहीं भी हुआ तब भी जो है आपको अच्छे कर्म करने से अच्छा जन्म प्राप्त होगा, एक स्वर्ग तुल्य जन्म प्राप्त होगा। यानी कि स्वर्ग की तरह, जैसे कहा गया ना स्वर्ग में सब भोग विलास की हर चीजें मिलती हैं, सब सुख। जब यहाँ पे जब सब कुछ आज हमें मिल रहा है तो किसी ना किसी पुण्य के कारण हमें मिला है। अगर हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर हम 0 लेवल पे आ जाएंगे, फिर हमारा बैंक बैलेंस समाप्त हो जाएगा। ये तो सभी जगह कहा गया। तो अभी ये शुरुआत है, आगे आगे धीरे धीरे ज्ञान की बातें आएंगी, सब कुछ आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप उसको सुनेंगे समझेंगे, क्योंकि हमने पूर्ण अध्ययन करना है इसका, तो हम पूर्ण ही चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड पार्ट का यहाँ तक स्वर्ग के बारे में जो आज बताया है, इस पे हम आज अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। थर्ड पार्ट में जो है हम फिर इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री राम।